यहाँ आप लोगों से आपका मत मांगने नहीं आया हूँ, नहीं आपके वोट के बदले कोई झूठा वादा या कोई सपना दिखाने आया हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सबका मत बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है, और मेरी आप सबसे यही विनती है कि अपना मत देते वक्त पिंड की भलाई को सबसे आगे रखें और सरपंच का चुनाव करें। ऐसा करने से चुनाव के नतीजे में उसे ही सरपंच पद का अधिकार मिलेगा जो आपकी और पूरे पिंड की भलाई चाहेगा। जी सत श्री अकाल जी। जी मेरा नाम रणविजय सिंह है, इस बार के सरपंच चुनाव में खड़ा आ रहा मैं। क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? आओ अंदर आओ, आओ आओ बैठ जाओ, इत्थे बैठो। अरे भगवान ने छेती पानी लेके आ कि वेखण नहीं है, जल्दी आ। लो पुत्र पानी पियो। पुत्र जी मतदान देने ना देने से हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है नसीब से, कोई वाहिगुरु की मेहर है, उसी में हम गुजारा कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता? ऐसा ना होता, काम करने जाना पैंदा है ना। अगर नसीब अच्छा होता तो छोटा मोटा काम मिल जाता है, कभी कभी खाली हाथ लौट के आना पड़ता है, कभी कभी पानी पी कर ही पेट भर के सोना पड़ता है हमको। रणवीर, क्या हम इन्हें कुछ पैसे नहीं दे सकते? अगर मैं इन्हें पैसे दूंगा तो कानून की नजर में वो रिश्वत बराबर होगा, और वैसे भी अगर हम इन्हें भी एक बार पैसे दे भी देंगे तो सिर्फ अभी का इंतजाम होगा इनका। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनका चूल्हा हमेशा चलता रहे। चाचा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं अपने आसपास पता करके आप लायक कोई नौकरी है तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। भगवान भला करे आपका। आपने मुझको नौकरी दिला दी ना पुत्र जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मतदान तो आने ही देना। तो फिर मैं आपकी नौकरी ढूंढने में कोई कोशिश नहीं करांगा। क्यों पुत्र जी, मेरे से कोई गलती हो गई? चाचा जी मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं आपका मत खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। आप तकलीफ में हैं, और अगर मैं सरपंच के चुनाव में नहीं भी खड़ा होता ना, मैं आपकी तब भी मदद करता। और मेरी आपसे एक विनती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके या पिंड के काबिल हूं तभी मैंने अपना मत दीजिएगा, नहीं तो नहीं। कोई सौदा नहीं करने आया मैं यहाँ पे। मुझे माफ करना पुत्र जी। अभी एक चाय बनाना स्पेशल वाली। अरे ठहर जा, हाँ? किधर भाग के जा रहा है तुम मोटे हैं? मैंने जाने तो बलदेव प्राजी। ऐसे कैसे जाने दूं मैं तेनू, हैं? कल तो बड़ा शेर बन रहा था ना तू पंचायत के दफ्तर के बाहर, रणवी की वड्डी वाह कर रहा था तू। अब मोटे चूहे की तरह काम आ गया है, हवा निकल गई सारी। जाने दो बलदेव प्राजी, मैनू माफ कर दो। क्या है ना, पास तेनू माफ करने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, और जब तक तू ऐ नहीं कहता कि तू अपना वोट रणवी को नहीं मैनू देगा, बता तू अपना वोट मैनू देगा वरना 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 पाजी चाय वरना ना एक गरम चाय तेरे शर्ट के अंदर डालूंगा मैं। चल बोल मैनू वोट देगा वरना डालू लगा नारा बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर
बलदेव। जैसा आप कहो जी। बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर बलदेवा। बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर बलदेवा। बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर बलदेवा। बलदेव पाजी, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। बहुत जरूरी बात पता चली है। अच्छा हुआ ना मंजीत पाजी मान गए इस गरीब आदमी को अपने खेत काम देने वास्ते। अब है भाई आदमी मेहनत करके ना अपने घर वालों का पेट भर देगा, कम से कम कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे खाओ बेटा खाओ, अभी अच्छा खाना मिलेगा आपको, कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चाचा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। चाचा जी आप वास्ते एक अच्छी खबर है। आपकी नौकरी वास्ते मैंने बात कर ली है और वो पक्की भी हो गई है। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। मैं कमाता था अपने परिवार के लिए, अब खाना मेरे दरवाजे पर आ रहा है, वो भी 3 वक्त का वादा है और साथ में मैनू 500 रुपया महीना भी मिलेगा। और मैनू काम करने की क्या जरूरत है, बहुत ठोकरा खादियां ने। हुन मैं आराम करांगा कुछ महीने, फिर सोचांगा। मेहरबानी तुहाडी, तुसी मेरे वास्ते इन्ना तो सोचिया। अच्छा सत श्री अकाल। वादा बात को समझ नहीं आई। माना तूने पिंड के कुछ बेवकूफों को अपनी तरफ करके रखा है, पर तूने देखा ना कि अगर उंगली टेढ़ी कर लो तो घी कैसे निकलता है। और रणवी, और दिमाग का इस्तेमाल किया जाए ना, बाजी पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसा छोटी वाली पलटी है, आगे जो बड़ी वाली पलटेगी ना वो भी मेरे तरफ ही होगी। राजनीति है, तेरे पल्ले नहीं पड़नी। कोई नहीं, तू लगा रहे अपने तरीके से। वो क्या कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक। बलदेव, इसे दिमाग का नहीं लालच का इस्तेमाल करना कहते हैं। मेरा तरीका गलत है। और रही बात राजनीति की, तो अपने राज्य को सही तरीके से सही दिशा में ले जाने को कहते हैं राजनीति। रणवी, तो एक और गल सुन ले। एवरीथिंग फेयर एंड ब्यूटीफुल इन लवली वार, एंड टुडे इज बुधवार। अंग्रेजी में अब तेनू समझ नहीं आएगी, और कोई नहीं, मैं समझा देता हूं। प्यार और जंग में सब कुछ चलता है, और ये जंग है जिसमें तेरी हार पक्की लिखी है। बीजी, चाय जी, ए देखिए कैसे लग रहा है, अच्छा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने पूरा यकीन है वीर जी को भी ना बहुत ही बढ़िया लगेगा, है ना? ओए रतन, क्या सुंदर है ये? हाँ, तू तो ममता में अंधी हो गई है। चश्मा लगाकर जरा गौर से देख, कितना टेढ़ा मेढ़ा लिखा है इसने। हाँ? और तू कह रही है सुंदर है। बीजी, आपको टेढ़ा लग रहा है ये? मैंने टेढ़ा लिखा है। अयो रब्बा, मोटी चाय जी, बीजी को चश्मे की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ना चश्मा बदल कर देखने की जरूरत है, फिर अपने आप सब कुछ सीधा नजर आने लग जाएगा, समझी? और चल चल चीचड़ी,
बढ़िया आई। तू लगा चश्मा, देख गौर से, ऐसा लग रहा है 5 साल की वीरा ने लिखा है। मोटी चाय जी। हाँ जी। अरे रब्बा, वो देखिए ऊपर की लटक रहा है। ये और मारूंगी, बहुत जोर से मारूंगी तेरे को मैं। अरे रब्बा चाय जी, आपने तो कहा था टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, तो मैंने सोचा आपकी गाल पर प्रैक्टिस कर लूं, शायद हैंडराइटिंग सीधी हो जाए, है ना? अच्छा रतन, समझा दे इसको, नहीं तो बहुत पिटेगी मेरे हाथों से। इसमें आप लोगों को सोच विचार करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि प्रीतमपुरा में बलदेव से चंगा सरपंच तो कोई हो ही नहीं सकता। सरपंचाई तो खून में है मेरे पुत्र के। सरपंच जी का पुत्र है, सरपंच जी के सारे गुण है उसमें। बल्कि मेरा तो ऐ मानना है कि सरपंच जी से भी ज्यादा काबिल है मेरा पुत्र बलदेव। उसका रहन सहन, उसकी चाल ढाल, उसकी बोलचाल एकदम किसी बड़े नेता जैसी है, वो देखने से पता चलता है। अब आप खुद ही विचार करो कि आपको इस पिंड में कैसा सरपंच चाहिए। कोई ऐसा बंदा जिसकी आवाज में कोई दम ही ना हो, जो पिंड का काम करने भी निकले वो भी डरा सहमा सा, ये कोई शेर जैसा, बलदेव जैसा, जिसकी आवाज में इतना दम है कि वो हमारे पिंड के मसलों को आगे तक पहुंचाएगा, और जिसकी एक हुंकार से सोए हुए बड़े बड़े नेता भी आके प्रीतमपुरा की सेवा में लग जाए। अब आप ही जवाब दो जी, आपको प्रीतमपुरा की रखवाली के लिए आपको शेर चाहिए या खरगोश? और समदन जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अच्छा आप भी आ गई हैं। आप बताओ ना इन सबको कि आप भी मेरी बात से पूरी तरह सहमत हैं। देखो जी, प्रीतमपुरा की रखवाली के लिए तो शेर ही चाहिए कोई, है नहीं? समधन जी, शेर ਨੂੰ अपना अधिकार साबित करने के वास्ते बार-बार दहाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने अधिकार नु कमाता है, सबके सामने चीख-चीख कर मांगता नहीं फिरता। और रही बात सरपंच के बेटे होने की, तो मेरे रणवी के अंदर भी एक काबिल सरपंच का खून है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सबको जताते नहीं फिरता, उसकी काबिलियत लोगों ने अपने आप दिखाई देगी। उसके लिए मैनू या रणवी नु किसी और उम्मीदवार नु नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओ बाजी आ गए। ओए भाजी, और ये क्या हो गया? और कहाँ रह गए थे आप? भाजी पता है कितनी देर से मैं आपका फोन मिला रहा हूँ। भाजी आप भूल गए थे क्या? ये आज बुलाया था ना वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को वो चुनाव के लिए पटाने वास्ते। भाजी वो इतनी रोकने की कोशिश करी, वो 1 घंटे के बाद सब चले गए। वो कितने रह गए थे आप? बाजी पर ये इतना लंगड़ा कर रहे हो, लगी कैसे इतनी सारी? ठीक तो हो ना आप? हाँ यार, क्या बताऊं, वो वीरा हूं ना, और मेरे ही हाथ से तोड़े हुए आम खाने का मन कर रहा था, और उसी लिए आम तोड़वाने वास्ते लेकर गई वो मन्नू। वहां एक आम इतनी ऊंचाई पर था, और उसे वही वाला आम खाना था। आम तोड़ने के चक्कर में ना मेरा ही पूरा रायता फैल गया जमीन पर, सारे पुर्जे टूट गए एकदम। भाजी आप भी ना कमाल ही करते हो। भाजी इतना जरूरी काम छड़ के अब वीरा के लिए हम तोड़ने चले गए। भाजी आप ना समझ नहीं रहे हो, भाजी आपको ना अपने इशारों पे नचा रही है और आप भी नाच रहे हो। भाजी अगर ऐसे चलता रहा ना तो ये चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, ये दफ्तर भी ना बंद करना पैना है। अजब कह रहा है, तो क्या बकवास किए जा रही है, हैं? और इतने दिनों से नखरे दिखा रही थी वो, अब जाकर मानी है, और कुछ टाइम के लिए मैंने उसके नखरे झेलने पड़ेंगे, और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी वो, है कि नहीं? ऐसा छड्डो, और चुनाव इस वक्त ज्यादा जरूरी है। और तुम लोग बताओ, और रात का प्रोग्राम फिक्स कर दिया ना तुम लोगों ने? हाँ बाजी, सारे मुंडों को पर्चे बांट दिए, आप टेंशन ना लो, सारे रात ही पहुंच जाएंगे अपने पास। है वही ना बात। अबे खेल और मजेदार होने वाला है।
हमने इन्नी मेहनत की, इन्ना वक्त बिताया उस गरीब परिवार दे नाल, और उनकी तकलीफ नू समझकर हमने उन्हें नौकरी तक ढूंढ के निकाली। पर वीर जी, उन्होंने हमेशा की तरह अपनी चाल चलकर उनको अपनी तरफ कर दिया। कितनी गलत बात है ये रणवीर। जब हम उनके बीच में नहीं पड़ रहे तो वो ऐसे सब क्यों कर रहे हैं? गुंजन, वो लोग अपनी मर्जी से बलदेव की तरफ गए थे और बलदेव को रोकने से कुछ नहीं होगा। लोगों की सोच बदलनी होगी, उनकी तकलीफ मिटाना जरूरी है, तभी हम ऐसी हरकतों को रोक पाएंगे गुंजन। और हम वही करने की तो कोशिश कर रहे हैं ना रणवीर। हमें और कोशिश करनी होगी उनकी सोच जगाने वास्ते। हाँ रणवीर, हमें ना कुछ करना होगा। हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार जा रही है, हमें ना कुछ अलग करना होगा। सबसे पहले हमें तेरा दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। अरे गुंजन, हाथ धो ना। मैं एक दूसरे को नहलाकर हो जाए ना तो यहाँ वापस आ जाना। लस्सी गर्म हो रही है। हाँ 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 चाहिए। आया आराम से। ये ले, ये ले। वैसे तुम दोनों को इस तरह से हंसता खेलता देखकर चंगा लगा मेरे को। मेरे दो शरारती बच्चे। रब जी तुम दोनों को ऐसे ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। ये रतन भी ना लगता है सब्जी लेने के लिए अमृतसर पहुंच गई थी। इतनी देर लगा दी इसने। बीजी क्या है बीजी, इतनी देर कहाँ लगा दी? कुछ नहीं। आम खाएंगे आप लोग? हे रब्बा, बड़ी मुश्किल से तोड़वाया है। बाय गॉड। मेरे कहने का मतलब है कि तोड़ा है मैंने। खैर वीर जी, कैसा रहा आप दोनों का चुनाव का प्रचार आज? अरे हाँ, पूछना ही भूल गई। कैसा रहा प्रचार का पहला दिन? ठीक था। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ ऐसे? गुंजन, वो मेरे वीर जी ने रणवीर को बहुत परेशान कर रखा है। वो पिंड वालों को रिश्वत देकर सारे वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ये बलदेव भी ना, इसकी खबर तो मैं लूंगी। वीरा, गलती बलदेव की नहीं है, उन लोगों की है, उनकी सोच की है। उन्हें लालच को ठुकरा के सही रास्ते को अपनाना होगा। लेकिन रणवीर, ऐसा हो भी तो नहीं रहा ना। हाँ वीर जी, ये बात तो है। आजकल सच्चाई की राह पर चलने वालों को कोई जगह ही नहीं मिलती आगे बढ़ने वास्ते। रिश्वतखोर लोग सारे लोगों को बहका रहे हैं और बाकी सारे लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने वास्ते। इन लोगों को ना इनकी ही भाषा में सिखाना होगा। वीरा, लेकिन इसका मतलब है तो नहीं है ना कि मैं भी सच का रास्ता चढ़ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।